स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC ई ज्ञान और छत्तीसगढ़ IAS एकेडमी में। कल शाम आमीन पटवारी का एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिससे हमें ये जानकारी मिलता है कि भाई टोटल 50 पोस्ट आए हुए हैं आमीन पटवारी के, और एक उसकी संभावित जो तिथि, हालांकि ये जो संभावित तिथि है 7 दिसंबर, ये व्यापम ने अपने कैलेंडर में पहले ही बता दिया था कि 7 दिसंबर को संभावित तिथि है आमीन पटवारी के लिए जो एग्जाम होने वाला है। अब जो पोस्ट की जानकारी मिलती है वो 50 पोस्ट है, और उस 50 पोस्ट में जनरल के लिए 21 पोस्ट है, SC के लिए 6, ST के लिए 16, OBC के लिए 7, टोटल हो गए 50 पोस्ट। अब इस 50 पोस्ट में जो महिलाओं के लिए देखिए टोटल 17 कॉलम है। इस 17 कॉलम में ये वाला कॉलम देखिएगा तो इसमें क्या दिया गया है, इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित पोस्ट दिया गया है। तो ये महिलाओं के लिए आरक्षित पोस्ट मतलब उसी पोस्ट में से, जैसे जनरल के 21 पोस्ट में से देख लीजिएगा 6 पोस्ट है, SC के लिए 1 पोस्ट है, ST के लिए 4 पोस्ट है और OBC के लिए 2 पोस्ट है। साथ ही साथ ये क्या है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पोस्ट दिया गया है। ठीक है, दिव्यांगता यहाँ पे अमान्य कर दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ पे कितना 50 पोस्ट टोटल हो गया है। तो अब क्या है कि ये केवल और केवल 50 पोस्ट के लिए है। ठीक है, और ये योग्यता जो लिया है वो 12th बेस पे है, तो ये मान के चलिएगा कैंडिडेट बहुत ज्यादा रहेंगे। ठीक है, कोई स्पेशल इसके लिए कॉमन जो एग्जाम होता है वही सब सिलेबस है। साथ ही साथ इसका सिलेबस अगर हम लोग देखते हैं, सिलेबस को देखिएगा, वर्ष 2017 में आमीन पटवारी का एग्जाम हुआ था, लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था, लेकिन वो 150 नंबर का हुआ था और 3 घंटे का समय दिया गया था। तो अभी आप लोग को पता है कि पैटर्न क्या है, पूरा चेंज हो गया है। अब ये 100 क्वेश्चन के हिसाब से होता है और 2 घंटे का समय दिया जाता है। हालांकि जो सिलेबस रहेगा सिलेबस यही है, ये 8 खंडों में विभाजित है सिलेबस। देख लीजिएगा, ये पुराने ईयर का पेपर है। ठीक है, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे बना दिया है। कंप्यूटर के लिए 20 क्वेश्चन, हिंदी के लिए 10 क्वेश्चन, अंग्रेजी के लिए 10 क्वेश्चन, गणित के लिए 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए 15 क्वेश्चन, सामान्य का से इंडियन जीएस है 35 क्वेश्चन, करंट अफेयर के लिए 15 और छत्तीसगढ़ के लिए 15। अगर वेटेज अगर आप देखोगे तो गणित का और इंडियन जीएस का, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। अब ये क्या होगा, ये सॉल्व क्वेश्चन में कन्वर्ट होगा और समय दे दिया जाएगा 2 घंटे। तो सिलेबस तो यही रहेगा, कोई खास तो फर्क पड़ने वाला है नहीं सिलेबस में। अब ये जो सिलेबस है एकदम कॉमन सिलेबस है, वही इंडियन जीएस, ठीक है, वही छत्तीसगढ़ का है, पूरा सामान्य जो भी है जानकारी। ठीक है, तो अब इसको आपको 100 नंबर के हिसाब से आपको तैयारी करना चालू करना है। ठीक है, एक चीज और है जी जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि कई स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि सर ये जो तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आपने थंबनेल में भी देखा होगा, ऑनलाइन करें, ऑनलाइन कोर्स कोई परचेस कर लें या फिर कोई ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लें। अभी देखिए पोस्ट आया है तो कई जगह ऑफलाइन क्लासेस भी लगाएंगे, ऑनलाइन कोर्स तो पहले से रेडी रहता है या फिर उसको लाइव करेंगे। तो देखो 2 प्रकार के स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, जो है एकदम मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम सत्य बता रहा हूँ, 2 प्रकार के स्टूडेंट बैठने वाले हैं। एक ऐसे स्टूडेंट जो बहुत पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, जो CGPSC का एग्जाम दिलाते आ रहे हैं, जो व्यापम का एग्जाम दिलाते हुए आ रहे हैं, ठीक है, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, और वो कैंडिडेट जो एकदम फ्रेशर है। ठीक है, तो मैं उनकी बात करता हूं जो पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। ना तो आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए कहीं, ना तो आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने की जरूरत है। अगर कुछ भी आपको डाउट है, किसी भी आपको टॉपिक में डाउट है, तो ये यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब में सब अवेलेबल है। आप टॉपिक को बस आप लिखिए, ठीक है, इतना सारा वीडियो आ जाता है। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप अपना समय बचाइए, पैसा बचाइए और घर में ही रहकर तैयारी करिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए तैयारी करने के लिए आपको कितना, अगस्त का ये 15 दिन बचा हुआ है, सितंबर का पूरा 1 महीना बचा हुआ है, अक्टूबर का पूरा 1 महीना बचा हुआ है, नवंबर का पूरा 1 महीना बचा हुआ है, और पेपर है आपका 7 दिसंबर को। 3.5 महीना बचा हुआ है। इस 3.5 महीने में आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो व्यापम के हो चाहे वो CGPSC के हो, दोनों को सॉल्व कीजिए। अब आप बोलोगे सर व्यापम एग्जाम ले रहा है PSC को क्यों? अरे PSC क्वेश्चन देगा तो व्यापम पूछता है, और व्यापम क्वेश्चन देता है तो PSC पूछता है।
साथ ही साथ आप एमसीक्यूज कीजिए, टेस्ट सीरीज हो सके तो टेस्ट सीरीज को बढ़िया ज्वाइन कर ही लीजिएगा कहीं पे भी हो। और ये ऑनलाइन जो एमसीक्यूज चलता है आजकल, इतने सारे यूट्यूब चैनल है जिसमें सब लाइव ऑनलाइन एमसीक्यूज चलाते रहते हैं, या फिर पुराना उनका एमसीक्यूज है। अब पूरा सिलेबस तो पूरा है ही, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं जो नहीं छूटा है, सब तो आ ही गया है सिलेबस में। ये मत देखिएगा कि थंबनेल में आमीन पटवारी लिखा है तभी मैं इसको क्लिक करके इसका ऑब्जेक्टिव करूंगा, ये बिल्कुल मत देखिएगा। भाई छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान का छत्तीसगढ़ जीएस है तो बिल्कुल उसको ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, रोज ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करिएगा। ये ऑब्जेक्टिव क्या रहता है ना, ये ऑब्जेक्टिव जितना सॉल्व करते जाते हो ये आपका क्या होता है, रिवीजन होते जाता है। 3.5 महीने का समय है, आपको मैं एक बता रहा हूँ कि भाई क्या करना चाहिए, ठीक है। एमसीक्यूज बहुत हेल्पफुल रहता है। दूसरा है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज कहीं पे भी आप ज्वाइन कर लीजिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ठीक है। मैं क्लासेस के पक्ष में इस कारण नहीं हूं, अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हो कहीं पे भी हो, ठीक है। अभी देखो इसमें साइड में थंबनेल चल रहा होगा, ठीक है, आ रहा होगा एडवर्टाइज, वो लॉन्ग टाइम बैच के लिए है। तो इससे क्या है, समय की बर्बादी होती है। 3.5 महीना है, केवल 50 पोस्ट है, आप अंदाजा लगा लीजिएगा, ठीक है। तो बेटर ये है कि ये YouTube है, ठीक है, उसमें MCQs पूरा भरा हुआ है सभी सब्जेक्ट के लिए, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, ठीक है। और कहीं पे कुछ डाउट है तो वहीं पे YouTube पे ही सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, उससे रिलेटेड पूरे कॉन्सेप्ट पूरे आ जाएंगे उसमें, ठीक है। तो आप ये सब कीजिएगा, आपके पास 3.5 महीने का समय है, और कोई भी अगर डाउट हो तो आपका ये कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ ये आमीन पटवारी 2017 का जो क्वेश्चन पेपर है 2017 का, वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको अवेलेबल मिल जाएगा वो, ठीक है। धन्यवाद।